क्वेश्चन नंबर आज एक्सरसाइज हम करेंगे 1.4 और 1.4 के जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 वो ये है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ हमारे पास 7 डिफरेंट पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जिनमें हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी जो पार्ट है उनको सेपरेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से, जो कि 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर है। तो इसको देखते हैं इंशाल्लाह। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज है आज एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका भी फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमें उसने एक कम्प्लेक्स नंबर दे दिया है। लेट्स सी, आप रीडिफाइन कर लें। वो है 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले इसकी पावर को ख़त्म करें। देखिए, अगर ये सिंपल इस तरह दिया जाता, लेट्स सी वो आपसे ये कह देता a + b आयोटा, तो फिर तो हमें कोई बहुत ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं थी। हम सीधा लिख सकते थे कि ये वाला जो पार्ट है ये इसका रियल है और यहाँ ये जो आयोटा के साथ वैल्यू है ये आपकी इमेजिनरी जो है वो वैल्यू है या इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो पहले इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें। इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्क्वायर को ओपन करेंगे। स्क्वायर को ओपन कैसे करना है, फर्स्ट टर्म अब ऑलरेडी इस चीज़ को सीख चुके हैं कि a - b, मैं इधर सेपरेट लिख भी देता हूँ। a - b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये चीज़ आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, a² -2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस b²। तो ये आपकी मर्ज़ी है, इस तरह कर लें या आप इस तरह कर लें। दोनों चीज़ों में क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। अगर आप स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैसे वाइंड अप करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 3 आयोटा, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेना है तो वो क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर। तो इसको मज़ीद अब हम सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। 8 का स्क्वायर मीन्स 64 -2 × 8 16 × 3। तो इसको देख लेते हैं जी। 48 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो गया 9 और आयोटा का साथ में आ जाएगा स्क्वायर। अब जानते हैं हम कि आयोटा स्क्वायर जो वो तो -1 के बराबर होता है। तो आगे क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 9 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो ये तो फिर आपके पास टर्म बन गई -9, यानी ये भी हमारा रियल पार्ट है, ये भी रियल है। तो इसको मज़ीद फिर सॉल्व कर लेते हैं। 64 में से 9 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास आई थिंक 55 और माइनस के 48 आयोटा। तो ये अगर आप गौर करें, जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। इसके 2 पार्ट बन चुके हैं। एक जो पार्ट है इसके अंदर वो ये है और जो दूसरा पार्ट है वो आयोटा के साथ है। तो 2 पार्ट हम इसके बना चुके हैं या बन चुके हैं। तो इस पार्ट को, ये पार्ट जो है आपका जो आयोटा के साथ है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, और वो पार्ट जो आपका सेपरेट है, सिंपल है, ये वाला पार्ट आपका रियल पार्ट है। अब इसको आंसर को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे रियल RE से भी लिख देंगे या आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो RE से लिखेंगे, RE किसका, Z का,
जी नहीं भी लिखना चाहते तो आर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने जी का नाम रखा था। तो रियल पार्ट जो जी का है वो क्या आ गया हमारे पास 55, और जो इमेजिनरी पार्ट है जिसको आप आई एम लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी का वो कितना आ गया -48। तो इसका साइन भी साथ ही आएगा। अयोटा के साथ जो कंप्लीट टर्म है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन आपका जो पार्ट नंबर 1 था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा उसकी पावर जो है उसमें फ़र्क है। लाइक वो जी आपको ये जो अभी प्रोवाइड किया गया है उसने दिया है 5 + 3 अयोटा और इसकी होल पावर -1। और हम जानते हैं कि होल पावर -1 हो तो इसको हम पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं। अब डिनोमिनेटर में जब आप इसको लेके आएंगे तो ये 5 + 3 अयोटा इसकी पावर -1 की बजाय ये +1 बन जाएगी। आप इस +1 पावर को ना भी लिखें तो आपका गुजारा हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक ये +1 है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 + 3 अयोटा। ऊपर पावर लिखें या ना लिखें इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि इसकी पावर 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तभी हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट्स इसको मल्टीप्लाई करें। कॉन्जुगेट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है अयोटा के साथ जो वैल्यू है, लाइक इसकी जो अभी साइन है प्लस का है तो इसको माइनस करेंगे तो ये इसकी कॉन्जुगेट टर्म बन जाएगी। देखिए कैसे, देखिए आपका जो जी है जो हमारा अभी बन चुका है वो है 5 + 3 अयोटा। अब आप इसके कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दें और इसी के साथ इसको डिवाइड भी कर दें। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, डिनोमिनेटर को कंबाइन करेंगे तो ऊपर हमारी जो वैल्यू है वो 5 - 3 अयोटा बन गई, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जो वैल्यू बन गई वो है 5 + 3 अयोटा इंटू हो जाएगा 5 - 3 अयोटा। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो सॉल्व नहीं हो सकती, वो इसी तरह रहने दें, लेकिन डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो कैसे, पहली आपकी वैल्यू 5 है, 5 के साथ सेकंड पैरेंथेसिस कंप्लीट लिख लें एक दफ़ा ताकि हमें नेक्स्ट गलती ना लगे। देन है +3 अयोटा, +3 अयोटा को लिखें और ये जो टर्म है सेकंड वाली अगेन रिपीट कर दें कुछ इस तरह। अब डिनोमिनेटर में जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें तो कोई चेंज नहीं आनी, ना इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। 5 × 5 दैट इज़ 25 माइनस 5 × 3 15 अयोटा प्लस 3 × 5 15 और अयोटा की टर्म वैसे ही आ गई, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो आंसर माइनस में चला गया, 3 × 3 9 आ गया और अयोटा का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ ये 15 अयोटा माइनस में है और ये प्लस में है, ये टर्म तो वैसे ही आपकी कटिंग में चली गई। अब आपके पास 5 - 3 अयोटा और डिनोमिनेटर में 25 माइनस और अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, -1 के। तो हमारे पास जो टर्म है वो कुछ इस तरह बन गई, 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 9, या मज़ीद आप लिख लेंगे इसको तो ये कुछ इस तरह बन गया 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 में जो 9 है उसको आप ऐड कर दें तो ये बन गया 34। तो एक दफ़ा इसको सेपरेट लिख लेते हैं, लाइक 5/34 माइनस 3/34 अयोटा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, अयोटा के साथ जो टर्म होगी वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा और जो ये टर्म है ये आपका रियल पार्ट है। तो हम आंसर लिख सकते हैं
कि जी रियल पार्ट जो है जी का, क्योंकि इसका नाम हमने स्टार्ट पे कम्प्लेक्स का नंबर का वो जी रखा था, तो रियल पार्ट ऑफ जी आपका आ गया 5/34। इसी तरह जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा बनता है, वो है अयोटा के साथ जो भी टर्म है। तो अयोटा के साथ ये टर्म जो है रेड के अंदर अपीयर आपको हो रही है, ये वाली टर्म ये आपकी वो क्या है -3/34। तो ये आपकी जो है इमेजिनरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो पार्ट नंबर जो 2 था वो हमने इस तरह कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें दिया गया कुछ इस तरह, थोड़ी सी तब्दीली की है उसने, तो इसको भी हम जी से डिफाइन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 3 है वो है 4 - 5 अयोटा और इसकी पावर अगेन -1। तो भी हमने नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ा, पावर माइनस में है तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर में जब लेके जाएंगे तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। और आपने अभी पढ़ा, इसको +1 लिख दें या ना लिखें तो एक ही बात होती है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर को मज़ीद सॉल्व करने के लिए इसी के कांजुगेट से मल्टीप्लाई करें। कांजुगेट क्या है इसका, कि योटा के साथ जो हमारी साइन है उसको चेंज कर दें, बाकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस की जगह पे प्लस आ गया, ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसी वैल्यू के साथ आपने इसको डिवाइड भी कर दिया। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर 4 + 5 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ गई, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स हैं 4 - 5 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 4 + 5 अयोटा के साथ। सो डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसमें कोई हमें मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर पहले फर्स्ट टर्म के साथ सारी वैल्यूज़ को सेकंड पैरेंथेसिस के साथ रिपीट करेंगे, 4 + 5 अयोटा, देन -5 अयोटा और इसके साथ भी सारी वैल्यूज़ को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। 4 × 4 16, देन प्लस 4 × 5 20 अयोटा, -5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 20 अयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस अगेन माइनस में चला गया, 5 × 5 25 और अयोटा का स्क्वायर बन गया। अब देखें ये 20 अयोटा प्लस में है, ये माइनस में है, ये वैल्यू तो कट गई, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई वो कुछ इस तरह रह गई, 16 - 25 और अयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 + 5 अयोटा और डिनोमिनेटर में 16, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये कुछ इस तरह आ गया। सो लास्ट आंसर जो है वो टर्म हमारी बन गई 2 और 1 3 और ये आ गया 41। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/41 ये आपका रियल पार्ट बन गया, प्लस 5/41 अयोटा। तो ये टर्म आपकी जो है साइन के साथ ये वाली टर्म आपकी इमेजिनरी पार्ट बन गई। लिखना कैसे है, आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जी, क्योंकि हम इसका नाम जी रख चुके हैं, आप जी1 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, जी2 भी रख सकते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ जी वो ये वाला पोर्शन बन गया, वो क्या है 4/41। और इसी तरह जो इसका इमेजिनरी पार्ट है इसी कम्प्लेक्स नंबर का वो आ गया 5/41। तो ये आपका सेकंड पार्ट था जो भी हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है उसको थोड़ा सा लेंथी होगा अगेन। तो थर्ड पार्ट में एक्चुअली क्या वैल्यूज़ दी हैं उसने, 4 - 3 अयोटा और अब पावर उसने दे दी है -2।
तो सबसे पहले तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, पावर को प्लस करते हैं। तो पावर पहले तो -2 थी, जब आप डिनोमिनेटर में ले गए तो ये पावर आपकी स्क्वायर में शिफ्ट हो गई। तो पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। जब आप स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो भी हमने पढ़ा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म वो क्या है, वो है 3 आयोटा, प्लस सेकंड टर्म जो कि 3 आयोटा है, इसका स्क्वायर। तो इसको हल किया हमने, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये आ गया -24 आयोटा, प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 मीन 3 का स्क्वायर हो गया 9, और आयोटा का स्क्वायर ये हमने लिख दिया। तो हम जानते हैं कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो तो -1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा फिर -9। -9 को 16 में से वो माइनस करते हैं, तो ये आपके पास ये आ गया जी, आई थिंक 7। तो 7 -24 आयोटा। अभी भी हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू तो डिनोमिनेटर के अंदर है। तो अगेन आपको इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, और उसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो पोर्शन आया है वो है 7 -24 आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 24 आयोटा, और इसी तरह डिवाइडेड बाय 7 + 24 आयोटा। हमने क्या किया है, हमने ये जो साइन था माइनस में, आपने इसको क्या किया है, इसको प्लस में चेंज कर दिया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर के अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि डिनोमिनेटर के अंदर पहली टर्म दूसरी टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली इन सारी वैल्यूज़ के साथ, तो 7 इंटू आ जाएगा 7 + 24 आयोटा, और दूसरी टर्म है -24 आयोटा, इसके साथ भी हमारी जो है सेकंड पैरेंथेसिस की वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर जो है वो तो इसी तरह रिपीट होता जाएगा टिल एंड। तो 7 × 7 49, प्लस अब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो कर लेते हैं 7 × 4, तो ये आ गया हमारे पास 168 आयोटा। आप रफ में भी कर सकते हैं। 24 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 28, तो 8 इधर आ गया। 7 को मल्टीप्लाई 2 करें तो 14, और 2 ऐड करेंगे तो 168। अब -24 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस में 168 बन जाएंगे, और देन -24 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 576, और साथ में आयोटा का स्क्वायर। तो ये पोर्शन तो आपका वैसे कटिंग में चला गया। अब जो बाकी वैल्यूज़ बच गई, डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ लिख देंगे। डिनोमिनेटर में जो टर्म हमारे पास बच गई वो 49, और आयोटा का स्क्वायर क्योंकि माइनस होता है, तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा 576 आयोटा का स्क्वायर 1 में जा चुका है, तो ये वैल्यू आपकी प्लस हो चुकी है। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं। तो 7 + 24 आयोटा, 49 में 576 को ऐड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 625।
अब रियल पार्ट अलहदा कर दें, 7 के साथ इसको सेपरेट लिख दें। 7 6 25 ये आपका रियल पार्ट बन गया, प्लस प्लस का साइन आ गया। अब 24 के साथ ये वैल्यू को सेपरेट लिख दें, 24 डिवाइडेड बाई 625 और आयोटा आपका साथ वैसे लिख दिया हमने। सो ये जो रियल पार्ट है हमारे पास किसका, इस कम्प्लेक्स नंबर का जो कि z है, वो उसका आंसर है 7/625। और जो इमेजिनरी पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर z का, वो हमारे पास आ गया 24 डिवाइडेड बाई 625। तो ये जो था ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन हम 1 कर रहे हैं और अभी हम चल रहे हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट 5 जो है वो हमें क्या वैल्यू दे रहा है, वो है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा, और सभी की पावर जो है उसने दे दी है वो है -1। तो अभी हमने इससे पहले भी 3 ऐसे पार्ट किए हैं जिनकी पावर -1 में थी। तो पहले तो इस -1 का हल करें। तो -1 का हल क्या है कि हम क्या करते थे, हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते थे। तो सारी ही टर्म डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं एक दफ़ा आप, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या करना है वो भी बताते हैं। तो ये पावर जब नीचे आती है तो एक्चुअली ये वाली पावर प्लस हो जाती है। अब प्लस की पावर 1 लिख लें या ना लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब ये सिचुएशन बन जाती है तो जो थर्ड वाली वैल्यू है, थर्ड डिनोमिनेटर होता है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो ये जो टर्म हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में बन गई वो कुछ इस तरह बन गई, 4 + 3 आयोटा, और इसका जो डिवाइडर है या डिवाइज़र बन गया हमारे पास वो 3 + 2 आयोटा। अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन तकरीबन आपका जो है आगे सॉल्व कैसे होगा, हम पढ़ चुके हैं कि हम जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी, इसको आगे स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 + 3 आयोटा, ये तो ऐसी रहेगी। यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। डिनोमिनेटर का ही आप कॉन्जुगेट लेंगे, डिनोमिनेटर को कोई चेंज नहीं करना। तो ये 3 ऐसे आ गया, और कॉन्जुगेट मीन्स आयोटा के साथ जो टर्म है उसकी वैल्यू को चेंज कर दें, साइन को। तो ये आपने साइन चेंज कर दिया। अब क्या करना है, अब जी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करें। अब इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के साथ जो वैल्यू है वो भी मल्टीप्लाई हो रही है, जिस तरह के 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 2 आयोटा के साथ, और जो डिनोमिनेटर है उसमें है 3 + 2 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 2 आयोटा के साथ। तो इसमें दोनों ही जगहों पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली वैल्यू में 4 को सेकंड पैरेंथेसिस जो है एक दफ़ा उसके साथ लिख लेते हैं। अब सेकंड हमारी जो टर्म है वो है 3 आयोटा प्लस के साथ, इसके साथ भी सेकंड पैरेंथेसिस की वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब आ गया हमारे पास नीचे, तो डिनोमिनेटर में 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ है 2 आयोटा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा के साथ। अब देखें 4 × 3 12 - 4 × 2 8 आयोटा। देन है हमारे पास प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 9 आयोटा। अब प्लस 3 को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो साइन माइनस का आ गया, 3 × 2 6, और यहाँ आ गया आपके पास आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब 3 × 3 9 माइनस 3 × 2 6 आयोटा। देन आएगा प्लस का साइन आ गया, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, तो 2 × 3 6, और आयोटा साथ वैसे आ गया। देन प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आंसर माइनस में चला गया। 2 × 2 4 और आयोटा का स्क्वायर। तो ये टर्म आप देख रहे हैं कि ये आपस में कट गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। 12
ये माइनस के 8 हैं, ये प्लस के 9 हैं, तो हमारे पास आंसर प्लस में चला गया और कितना एक आंसर आ गया। आप 1 अयोटा लिख लें या अयोटा लिख लें, एक ही बात है। -6 और अयोटा का स्केल हम जानते हैं कि ये -1 के बराबर होता है। इसी तरह 9 -4 और अयोटा का स्केल -1 होता है। तो ये आपके पास आ गया ऊपर 12 प्लस अयोटा और प्लस के 6 डिवाइडेड बाय, अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो आएगा 9 और प्लस के 5। तो हमारे पास वैल्यू बन गई कुछ इस तरह, 6 + 12 18 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 9 में 5 ऐड कर दिया तो ये आ गया 14। तो दोनों पार्ट्स को अलहदा कर लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 14 ये आपका रियल पार्ट है, प्लस यहाँ क्योंकि अयोटा है तो अयोटा के साथ हमेशा 1 आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। देखें 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अयोटा ही आ जाता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 14। तो ये वाला पोर्शन आपका ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आंसर आप लिख सकते हो कि जो रियल पार्ट है जी का, क्योंकि इसका नाम हमने जी रखा था, वो है 18/14 और जो इमेजिनरी पार्ट है जी का वो है 1/14। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर तो 1 ही है, लेकिन उसका पार्ट अभी आपने जो कंप्लीट किया है वो पार्ट है 5। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो जो 6th पार्ट है वो भी तकरीबन सेम ही पार्ट है, लाइक पार्ट नंबर 5 की तरह। इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है 2 - अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा और इसका है -2। पहले तो इस -2 का कुछ हल करते हैं। -2 के लिए हमने पहले तो इसको चेंज किया, हम लोग डिनोमिनेटर में ले गए सारी टर्म को। तो ये सारी टर्म मैंने लिखी, लेकिन अब पावर इसकी -2 की बजाय वो +2 हो गई। तो एक दफ़ा इसको चेंज करते हैं, जो थर्ड वाली वैल्यू है ऊपर आ जाएगी। तो अब आपकी फाइनल टर्म जो है वो कुछ इस तरह बन गई, 2 + अयोटा ऊपर आ गया और 2 - अयोटा वो नीचे आ गया, होल बार स्क्वायर। ये तो आपने इसको इस तरह लिख लिया। अब इसको आपको पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू को अलहदा, नीचे वाली वैल्यू को अलहदा, क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर में है। वो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2 + अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 - अयोटा का भी होल स्क्वायर। देखें ये पूरी पावर का स्क्वायर था, तो मैंने डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलहदा कर दिया और इसी तरह डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर अलहदा कर दिया ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 + अयोटा का स्क्वायर हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 2 का आ जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, अयोटा के साथ कौन सी वैल्यू है, वो है 1, या तो ये आपके पास 1 अयोटा लिख दें या अयोटा लिख दें, प्लस तो सेकेंड टर्म क्या है, वो है अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है जी 2 का स्क्वायर -2 × पहली टर्म, तो ये आ गई हमारी दूसरी टर्म, देन प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर यानी कि अयोटा का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, ऊपर आ गया 4 + 4 अयोटा और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, देन आ जाएगा 4 - 4 अयोटा और इसका भी आंसर आ गया -1। मज़ीद सिंप्लीफाई किया था, 4 में से -1 किया तो आ गया 3 + 4 अयोटा। अब 4 में से -1 किया तो 3 - 4 अयोटा। अब आप देखें इसकी पावर ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तो स्टार्ट जब किया था तो पावर स्क्वायर थी दोनों तरफ, अब पावर 1 है। अब हम इस कम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट की मदद से मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्जुगेट है हमारे पास, वो डिनोमिनेटर का क्योंकि यूज़ करते हैं, तो ये आएगा 3
माइनस की जगह पे हो गया प्लस 4 अयोटा। इसी तरह 3 + 4 अयोटा। अब हम इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है दो वैल्यूज़ हैं, 3 + 4 अयोटा और इनटू आ जाएगा 3 + 4 अयोटा। यहाँ तो आप एक दफ़ा लिख लें या आप डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कि पहली टर्म 3 है तो इस 3 के साथ सेकंड सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। अब दूसरी वैल्यू है प्लस के 4 अयोटा, इसके साथ भी सारी नेक्स्ट जो टर्म बन रही है उसको मल्टीप्लाई कर दें। आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप 3 के साथ सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास वो जो है वो क्या है 3 + 4 अयोटा। अब सेकंड टर्म -4 अयोटा है। साइन का ख़ास ख्याल रखा करें जब ये आप क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर के बल्कि कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो। 3 × 3 9, 3 × 4 12 और ये आ गया आपका अयोटा। लीजिए हमारे पास 12 बन गया। देन है प्लस 4 × 3 14 अयोटा और 4 × 4 16 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 × 3 9 + 12 अयोटा। माइनस का साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया जी -16 अयोटा स्क्वायर। ये टर्म आपकी कट गई तो रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया वो है 9 प्लस ये 12 है, ये भी 12 है तो ये हो गया 24 अयोटा। अयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है तो ये आ गया -16। इसी तरह 9 और ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये वाली टर्म हमारी फिर बन गई +16। तो 16 यहाँ माइनस के हैं, 9 प्लस के हैं तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो भी डेफिनेटली माइनस में आ जाएगा। तो ये आ गया कितना जी, ये आ गया आई थिंक 7 के और साथ में आ गए 24 अयोटा डिवाइडेड बाय ये आ गया जी 25। तो दो हिस्सों में तकसीम कर दें -7/25। इसी तरह 24/25 अयोटा। तो ये पोर्शन आपका वो रियल पार्ट है किसका, जी का। तो जी का रियल पार्ट -7/25 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ गया 24/25। तो इस तरह आपका जो पार्ट नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो कि पार्ट नंबर है 7। तो पार्ट नंबर जो 7 है उसके अंदर उसने वैल्यूज़ कुछ इस तरह दी हैं 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा और होल पावर स्क्वायर। तो पहले तो स्क्वायर को ख़त्म करते हैं। स्क्वायर को ख़त्म करने का मतलब है 1 - 2 अयोटा का स्क्वायर हो गया और इसी तरह 1 + अयोटा का स्क्वायर हो गया। तो 1 + -2 अयोटा का स्क्वायर ओपन करें, पहली टर्म का स्क्वायर -2 इंटू पहली टर्म और दूसरी टर्म हमारे पास वो क्या है 2 अयोटा प्लस सेकंड टर्म 2 अयोटा है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इस टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 - 2 × 2 4 अयोटा प्लस ये आ जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 2 अयोटा और साथ में आ गया अयोटा का स्क्वायर। तो 1 - 4 अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 होता है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 अयोटा। तो ये आंसर आ गया अयोटा का स्क्वायर -1। ये अब आप मज़ीद हल करेंगे इसको। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में हम चलते हैं। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास जो है वो बन गई -3 और साथ में आंसर आ गया आपके -4 अयोटा। और इसी तरह डिनोमिनेटर में चलते हैं। तो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास
एक +1 है, एक -1 है, ये कट गया तो आपके पास आंसर आ गया 2 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें, हम लोग इसको सेपरेट करके देखते हैं। हमारे पास जो टर्म्स हैं उनमें ये आपके पास वैल्यू बन रही है -3 और हम डिवाइड कर देते हैं उसको 2 आयोटा के साथ, और जो दूसरी टर्म बन रही है वो है कुछ इस तरह -4, ऊपर आयोटा है तो नीचे 2 आयोटा है। तो देखें ये एक तो आयोटा से कट गया और 2 की वैल्यू 4 से कट के इसका आंसर 2 आ गया। तो ये हमारे पास बन गया -3/2 आयोटा और साथ माइनस के 2। तो आयोटा वाली टर्म जो होती है, अगर आप पहले क्वेश्चंस की तरह करना चाहते हैं तो आप तरतीब बदल भी सकते हैं। पहले आप रियल पार्ट लिख लें -3/2, फिर आप इमेजिनरी पार्ट लिख लें। ये भी आप इस तरह भी कर सकते थे, इस तरह भी लिख सकते थे। हमें तो सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट बता देते हैं। वो आप यहाँ से भी बता सकते हैं, यहाँ से भी बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। जो आयोटा के साथ टर्म है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, इस चीज़ को बस याद रखें। तो यहाँ देखिए हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है जी का, वो क्या है -3/2। और अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ भी आयोटा के साथ वही वैल्यू होगी, तीसरा फ़र्क चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। सो रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट जो है वो ये जो दूसरी रिमेनिंग टर्म है जिसके साथ आयोटा नहीं, वो क्या है -2। तो आप इसका आंसर आपका आ गया -2। और अगर आप यहाँ से करते तो यहाँ से भी ऐसे ही था। आयोटा वाली सारी टर्म जो है ये तो ये हमारे पास इमेजिनरी है और आयोटा के बगैर -2 है, ये आपकी रियल वैल्यू है। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4, या जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। तो इस सारे क्वेश्चन के अंदर पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और उनके साथ वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं जो कि W भी है और Z कहते हैं। इनको आप सॉल्व करके दीजिए। तो पहले इस चीज़ को स्टडी करते हैं, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ऐसी इक्वेशन जहाँ वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो वो लीनियर होती हैं। अब सिमल्टेनियस, अब हमारे पास इन क्वेश्चंस के अंदर कम से कम 2 इक्वेशंस होंगी। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। लेट्स सी 3x + y = 5, और एक और इक्वेशन ले लेते हैं। लेट्स सी 7x + या -8y = 3। तो इनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। उसकी रीज़निंग ये होती है, सबसे पहली बात इसमें एटलीस्ट 2 इक्वेशंस होंगी। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 इक्वेशंस हैं। तो पहली इसमें साइमल्टेनियस की कंडीशन होती है कि एटलीस्ट आपके पास 2 लीनियर की बात हो रही है तो 2 लीनियर इक्वेशंस हों। दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है कि आपके पास कम से कम 2 वेरिएबल्स हों। तो एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स भी होने चाहिए। फिर तीसरी चीज़ होती है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, अगर आपने 2 वेरिएबल हैं तो दोनों ही सेम होने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस जब होल्ड करती हैं तो हम कहते हैं कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे हम, वेरिएबल्स भी हैं वो भी सेम होते हैं। जैसा यहाँ देखें कम से कम 2 लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो ये 2 इक्वेशंस हैं, दोनों में वेरिएबल भी जो हैं वो भी 2 हैं। कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, फिर दूसरी वेरिएबल इक्वेशन में भी x है और y है। और फिर वो वेरिएबल सेम भी होने चाहिए, इधर भी x y है, इधर भी x y है।
दैट वाज वाई हम कहते हैं कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। तो आपके इस क्वेश्चन, अब इनको सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड। दूसरी टेक्निक जो होती है वो आती है बाय कंपेयरिंग वेरिएबल्स। और जो तीसरी टेक्निक है इसको सॉल्व करने की वो होती है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन तीनों टेक्निक्स के साथ हम इन सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है, जो उसने क्वेश्चन नंबर 2 का आपको प्रोवाइड किया है, पार्ट नंबर 1, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, लेकिन सब में जो सिंपल चीज़ है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि हम ये, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और आप देख रहे हो यहाँ z है, w है, यहाँ भी z है, w है, तो ये और इनकी पावर भी 1 है, तो ये चीज़ें होल्ड कर रही हैं कि ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस है। इनमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं, कम से कम 2 इक्वेशंस का होना, कम से कम 2 वेरिएबल्स का होना, और फिर वेरिएबल्स का आपस में दोनों इक्वेशंस में सेम होना। तो इस वजह से इनको हम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब इनको हल करने को तो 3 मेथड हैं। जो सिंपल मेथड है इसके अंदर वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसको भी साथ साथ यहाँ अभी डिस्कस भी करेंगे, और साथ हम लोग अपने जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन उसने इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसको लिखते हैं और साथ साथ ये सारी चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन भी करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, और साथ में है w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। एक और उसने इक्वेशन दी है, वो है 2 माइनस आयोटा, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है z माइनस w इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो ये आपकी है इक्वेशन नंबर 2। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करते क्या हैं, हमने ये सर्च करना होता है कि दोनों इक्वेशंस के अंदर कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको हम आराम से अलहदा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसा देखें यहाँ 3z है, हम ये सारी वैल्यूज़ इस तरफ ले आएँ तो हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और आसानी से करना है ये भी हो सकता है, यहाँ w बहुत जल्दी सेपरेट हो सकता है कि w को हम इस तरफ ले आएँ, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले आएँ, तो इस तरह भी हम लोग इसको अलहदा कर सकते हैं। तो पहला स्टेप इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक वेरिएबल को इक्वेशन की दूसरी साइड में करना होता है और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी। चलो इसको करके देखते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमने एक दफ़ा लिख ली, और इसमें देखिए हम लोग चीज़ें क्या करेंगे। ये जो ये है -1 प्लस आयोटा, तो मैं चाह ये रहा हूँ कि किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लूँ। तो यहाँ देखें ये जो w है, इसको हम अगर इस साइड पे ले आते हैं, बाकी सारी वैल्यू इस साइड पे ले आएँ, तो हम w को आराम से सेपरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह देखें, 2 माइनस आयोटा, ये वाला -w है, जब इस साइड पे मूव करेंगे तो ये क्या बन गया, +w। अब ये -1 है, आप इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो -1 की जगह पे ये हो जाएगा +1। इसी तरह ये प्लस आयोटा है, जब आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि आप लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। सो इस तरह करने से, और एक चीज़ साथ हम बोल रहे हैं, इसके साथ भी z है, इसके साथ भी z है। आपने w को सेपरेट कर लिया है, और ये w आपने जो सेपरेट किया है ये आपने एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2 से अलहदा किया है। तो एक वेरिएबल को हमेशा ऐसे ही करेंगे, जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, फिर इस वाली वैल्यू को हम
शिफ्ट कर देंगे दूसरी इक्वेशन के अंदर। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है जो रह गई थी, जिसके साथ कोई प्रोसीजर नहीं किया, वो है इक्वेशन नंबर 1। सो अब हम क्या करेंगे, हम इस W को अब लिख दें, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये एक्चुअली आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हैं आप। तो जब वैल्यू को आप शिफ्ट करेंगे तो देखें उसके साथ क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और एक वेरिएबल आपके पास बच जाएगा। तो W यहाँ कहाँ है, इस जगह पे, बाकी वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ क्या है, वो है 3z प्लस ब्रैकेट के साथ है 2 प्लस आयोटा, और अब साथ आ रहा है W की जगह जो चीज़ आपने इक्वेशन 2 से बनाई है वो सारी की सारी वैल्यू W को रिप्लेस कर देगी। तो हम लिख लेते हैं उसको, एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, वो क्या है, z 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। तो ये सारी वैल्यू जो है ये एक्चुअली ये हमने इक्वेशन 2 बनाया था, आपने जो 2 से बनाई। चलिए इसका नाम भी रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये हमने पूरी की पूरी W की सारी वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ लिख दी, किसकी जगह पे, W की जगह पे। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या रह गया, इक्वेशन नंबर 1 में अभी राइट हैंड साइड लिखने वाली रह गई, वो है 11 माइनस आयोटा। तो जब हमने वैल्यू W की सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 1 में, तो अब देखें कहीं भी आपको अब W नज़र नहीं आएगा। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेनिफिट मिलता है कि हम एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं और उसको जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली वो वैनिश हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और हमें इसी तरह करके बारी बारी इनकी वैल्यू को हासिल करना होता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया 3z प्लस बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको भी हल करते जाते हैं, 2 प्लस आयोटा। तो ब्रैकेट में क्या है, z है, तो ये हो जाएगा 2z माइनस z आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, और इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस 11 प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू 0। तो अब रियल नंबर की वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, कम्प्लेक्स की एक तरफ कर लें, ताकि क्वेश्चन इंतहाई सिंपल फॉर्म में चला जाए। तो ये आ जाएगा 3z प्लस, मल्टीप्लिकेशन से पहले हमेशा कोशिश किया करें कि कोई भी ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, जिसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे के साथ, उसको जितना सिंपल कर सकें ताकि क्वेश्चन आपका वो ऑटोमेटिकली जो है वो आसान होता जाएगा। यहाँ देखें 2 आयोटा की वैल्यूज़ हैं, ये भी z है, ये भी z है, ये +1 है। तो आप इसको जितना आसान कर सकते हैं उस तरह कर लें, आयोटा की वैल्यू कंबाइन कर लें, दूसरी अलग कर लें। तो ये आ जाएगा आपके पास 2z प्लस 1, और अगर हम दोनों में आयोटा कॉमन कर लेते हैं तो फिर भी ठीक है, और अगर नहीं करना फिर भी ठीक है। सो अभी इनमें कोई चीज़ हम ऐसा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, थोड़ी अरेंज कर लेते हैं, और कुछ इसमें हम नहीं कर पाएंगे। -11 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट टर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 के साथ सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा के साथ। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 4z, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया प्लस का 2, फिर 2 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -2z आयोटा, फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा। अब आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2z आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आयोटा, फिर आयोटा जो है इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -z आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, -11 और प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू 0। तो सारी इक्वेशन को आपने एक दफ़ा लिख लिया है। अब इसी तरह
अलग करेंगे चीज़ें तो इंशाल्लाह सिंप्लीफाई हो जाएंगी। जैसा देखें आप सारी जी की वैल्यूज़ जो है अलग कर लें। जैसा देखें ये 3z है, ये 4z है, इसके अलावा देखें कोई और कोई इनमें है नहीं। फिर देखें कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, जैसा ये 2 है, इसके अलावा और कुछ चीज़ ऐसी है जी, ये -11 है। तो इन चीज़ों को सॉल्व करते रहें। इसी तरह आप देखेंगे हमारे पास कुछ चीज़ कटती है, जैसा ये -2z योटा है, ये 2z योटा प्लस का है, तो ये वाली वैल्यू वैसे ही एलिमिनेट हो गई। इसी तरह ये -2 योटा है, ये प्लस योटा है, ये भी प्लस योटा है, तो एक ये योटा हो गया, एक ये प्लस का 2 हो गए और ये 2 इनसे कट गए। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो कम हो गई हैं, उनको ज़रा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो 3z + 4z ये हो गया 7z + 2 और ये -11 है, तो 11 में से 2 माइनस कर दें तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि वैल्यू माइनस की है। तो 11 में से जब आप 2 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आ गया 9। अब हमारे पास जस्ट ये 2 वैल्यूज़ रह गई जिनको सिंप्लीफाई करना है। तो -z अयोटा स्केयर हम जानते हैं वो क्या होता है, -1 होता है, माइनस अगेन अयोटा स्केयर, तो इसका आंसर भी -1 = 0। सो इसको हल कर लेते हैं जी। 7z -9, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस भी प्लस हो गया। सो देखिए -9 + 1 ये आ गया -8, 7z और एक ये z, तो ये हो गया 8z = 0। सो हमारे पास फिर आ गया 8z और 8z = ये -8 जब इस तरफ आता है तो 8 बन गया और z का आंसर आ गया आपका 8 / 8, तो z बराबर आ गया 1 के। इस तरह आपने क्या किया है, आपने सारी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एक वेरिएबल को कैलकुलेट कर लिया जो कि z है, और हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आप w भी कैलकुलेट करें और z भी कैलकुलेट करें। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास ऊपर 3 इक्वेशंस बनी हुई हैं 1 2 3, तो आप किसी भी 3 इक्वेशन में से किसी के अंदर भी इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो सबसे बेहतर तो ये होता है कि जो आप मॉडिफाई करके इक्वेशन बनाते हैं, जैसा ये देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन थी, स्टार्ट पे ये 2 थी और तीसरी हमने खुद क्रिएट की। बेहतर तो ये होता है कि इसके अंदर वैल्यू रख दें तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें w चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको बड़ा क्लियर नज़र आ सके। आपने तो नेक्स्ट पेज यूज़ कीजिएगा। मैं स्पेस की जो है वो कमी है यहाँ इस वक्त, तो उसको टाइम बचाने के लिए ये काम यहाँ करूँगा। तो ये देखते हैं, तो हमारे पास जो z की वैल्यू आई, हम ये क्या करेंगे, मैं इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 है क्या। हमने इक्वेशन नंबर 3 जो है वो बनाई थी थोड़ी देर पहले, वो ये है। सो इस इक्वेशन के अंदर क्या है कि मैं z की वैल्यू रखनी है, तो z क्या, ये एक दफ़ा लिख लेते हैं, z × 2 - iota +1 - iota = w। तो हमें w चाहिए। z हमारे पास क्या है, z की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 आ गया। 2 - iota +1 - iota = w। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 2 - iota +1 - iota = w। तो देखिए 2 + 1 कितने हो गए, 3 - iota, ये भी माइनस होता, तो ये कितने हो गए, -2 iota = w। तो आपके पास 2 वैल्यू इस तरह आ गई, एक तो आपके पास w की वैल्यू आ चुकी है और दूसरा आपके पास वो z की वैल्यू आ चुकी है। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई और ये आपके पास w की वैल्यू आ गई, और यही क्वेश्चन के अंदर डिमांड थी। सो इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दूसरा पार्ट की तरफ चलते हैं। जो सेकंड पार्ट है और उसकी जो वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं वो है 2z +
3 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, और जो दूसरी वैल्यू है वो माइनस अयोटा Z माइनस अयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, एक का नाम हम 1 रख लेते हैं, एक का नाम हम 2 रख लेते हैं। अब हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो फर्स्ट लाइन में बल्कि सेकेंड लाइन में देखें, यहाँ W को सेपरेट करेंगे तो इस साथ अयोटा है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा उस तरफ सारी वैल्यूज़ को। इसी तरह अगर हम Z को यहाँ से सेपरेट करते हैं, इसके साथ भी अयोटा है, तो कोशिश करें आप Z या W किसी को भी लैदा करना चाहते हैं तो उसके साथ कोई इस तरह की टर्म हो तो उसको आसानी से लैदा किया जा सकता है। अयोटा होगा जिस तरह कि यहाँ दोनों जगह पे है तो ये मुश्किल होगा, यहाँ भी है। सो हमें अब क्वेश्चन नंबर फिर 1 को यूज़ करना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे, ये देखिए 2Z है, एक दफ़ा लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। सो मैं यहाँ से Z को आराम से जो है वो लैदा कर सकूँगा, अदरवाइज़ ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़रा मुश्किल होगा। तो हम ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ मूव कर देते हैं। 2Z को इधर रहने दिया, बाकी वैल्यू उधर ले जाते हैं। वो 9 माइनस अयोटा राइट हैंड साइड पे पहले मौजूद है, ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया। कौन सी चीज़, 3 प्लस अयोटा इंटू W। हमें सिर्फ Z चाहिए तो 2 को भी उस साइड पे ले जाते हैं। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके सारी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह बन जाएगी, 9 माइनस अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा इंटू W, और ये डिवाइडेड बाय बन गया 2। तो इसका नाम एक और रख लेते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये प्रोसीजर आपने किया था इक्वेशन नंबर 1 के साथ, यानी आपने इस इक्वेशन से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की। जब आप जिस इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसको उसी में पुट नहीं करेंगे। अब हम इस जो वैल्यू कैलकुलेट की है इसको रिमेनिंग इक्वेशन जो कि हमारे पास ये थी इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। सो हम अब लिखते हैं फिर साथ में, पुट द वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 से वैल्यू एक्सट्रैक्ट की और अभी हम पुट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो 2 इक्वेशन के अंदर जहाँ भी Z है जो एक जगह पे है वहाँ ये सारी वैल्यू रखेंगे। जिस तरह के स्टार्ट पे ही लिखें तो माइनस अयोटा और Z आ गया, तो Z के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। इनकी शक्ल से ना घबराएं क्वेश्चन की, वो आप जो सॉल्व करते जाएंगे वो आसान होता जाएगा। आप इसको ब्रैकेट में कर लें क्योंकि पहले भी पैरेंथेसिस है ताकि मुश्किल ना हो। आगे है माइनस अयोटा W और ये है -1, ये है प्लस का अयोटा। ये मैंने इक्वेशन 2 में जो Z की वैल्यू थी वो सारी की सारी उसमें पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। सबसे ज़रूरी ये चीज़ होता है कि कहीं देखें डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू है तो पहले उसको एलिमिनेट करें। यहाँ देखें 2 है, बाकी जगहों को ये मुश्किल हो रही है तो सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे ये वैल्यू कटती जाएगी और क्वेश्चन जो है उसमें डिनोमिनेटर नहीं रहेगा। तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि पहले इनको आप अरेंज कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, कोई चीज़ कटती है तो वो काट लें। सबसे बेहतर यही है कि आप 2 से मल्टीप्लाई करें। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ये कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट द क्वेश्चन। तो सारी इक्वेशन को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखें पहले मैं इधर से 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू पहले है वो है माइनस अयोटा है, और ये सारी वैल्यू है जो थोड़ी अरेंज करके हो सकती है, साथ साथ अरेंज भी करते जाएंगे। ये आ जाएगा 9 माइनस अयोटा माइनस W को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3W, फिर माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस आ गया, साथ ये अयोटा W बन गया, और इसमें जो डिनोमिनेटर है वो है 2। अभी आपने क्योंकि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस के 2 अयोटा W।
इसी तरह मैं थोड़ा इसको बल्कि ये आपने मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह ये आपने मल्टीप्लाई किया है। अब आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपने आयोटा के साथ भी करना है, इसलिए मैंने इसको रेड से लिख दिया ताकि आपको याद रहे। तो ये आपका आ गया यहाँ -1 और यहाँ आपका मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह। अब फ़ायदा ये हुआ कि ये 2 कट गया, बाकी चीज़ें अब देखेंगे आसान होती जाएंगी। तो माइनस आयोटा रह गया पीछे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -9 आयोटा। फिर आप माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो गया और ये बन गया आयोटा स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो +3 आयोटा W। अब आपकी एक ही टर्म रह गई है और वो बन जाएगी आयोटा स्क्वायर W। ये आपने इसको सिंपल कर लिया और आपका डिनोमिनेटर भी ख़त्म हो गया। यहाँ जो और वैल्यूज़ बच गई हैं वो हैं -2 आयोटा W। बाकी वैल्यूज़ भी वो शिफ्ट कर लेते हैं इसी साइड पे। ये देखें, ये इसका आंसर क्या बन जाएगा -2। तो इस साइड पे जब आते हैं तो ये बन गया +2। ये 2 आयोटा है, इस साइड पे आएगा तो ये -2 आयोटा और सारी इक्वेशन इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ चीज़ कटती है उसको काट लेते हैं, और अगर कुछ चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है, यहाँ देखें आयोटा स्क्वायर है ये हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर है इसको कर सकते हैं आप। इसी तरह ये आयोटा की वैल्यू है तो ये भी आयोटा की वैल्यू, आप इसको अरेंज कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसी तरह ये जो 3W आयोटा है और ये 2 आयोटा W है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो बारी बारी कर लेते हैं। आयोटा ही -9 आयोटा है और यहाँ आप दे रहे हैं -2 आयोटा है, तो 9 और 2 ये हो गए -11 आयोटा। ये आपने इस टर्म और इस टर्म को सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो अगली चीज़ हो सकती है वो ये है 3 आयोटा W और ये है -2 आयोटा W। तो 3 में से ये 2 माइनस करें तो हमारे पास एक ही आंसर आ गया प्लस का, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है, वो है आयोटा W। अब हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है उसका आंसर क्या होता है -1। ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है तो ये भी हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो इसके साथ ये W आ गया, और साथ में बाकी सारी चीज़ें हम ख़त्म कर चुके हैं, सिर्फ ये कि ये वैल्यू रह गई है, इसको मैंने वैसे ही ऐसे लिख दिया। अब और सिंपल देख लेते हैं, अगर हो सकता है तो उसको सिंपल कर लेते हैं। आयोटा की एक टर्म है, ये W के साथ आयोटा है, और देखें कुछ चीज़ एक दफ़ा मेरे ख्याल से अब लिख लीजिए, प्लस के जो साइन और नेगेटिव के साइन है उनको भी अरेंज कर लें। ये -1 सिंपल टर्म हो गई, ये -W + 2 इज़ इक्वल टू 0। सो देखें ये चीज़ें इनमें कोई सॉल्व हो सकती है तो उसको करें, तो सॉल्व होने में सिर्फ एक ही वैल्यू हम सॉल्व कर सकेंगे और कोई वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो उसको भी लिख लेते हैं, -11 आयोटा प्लस आयोटा W, क्योंकि आप इनको प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़निंग ये है कि ये वैल्यू है और ये आपके पास आयोटा के साथ W आ रहा है, तो आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। -1 में जब +2 करेंगे तो इसका आंसर +1 आ गया, और ये जो है ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ गया साथ में माइनस का W इज़ इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर करें सारी इक्वेशन के अंदर, अब आपको Z नज़र नहीं आ रहा किसी जगह पे भी। तो अभी तो हमें तो चाहिए 2 वैल्यूज़, एक चाहिए थी W की, एक चाहिए Z की। तो W और Z को भी आप मज़ीद क्या सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं, और उसके बाद चलते हैं टुवर्ड्स जो है वो Z के। सो यहाँ तक अभी पहुँचने के बाद W को क्योंकि हमने सेपरेट करना है तो W को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमें देखिए यहाँ 2 W के वैल्यूज़ हैं, एक आयोटा के साथ है, एक सिंपल है। तो इसको हम दूसरी तरफ अगर आप ले जाएं तो हमारे पास रह जाता है -11 आयोटा प्लस आयोटा W + 1 इज़ इक्वल टू W। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं
अयोटा की वो अलहदा कर लें और दूसरी वैल्यूज़ जो हैं उनको अलहदा कर लेते हैं। तो देखते हैं इनको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ अयोटा है तो अयोटा अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है -11 प्लस W। या इसको और आसान भी अगर आप करना चाहते हैं, इसको मज़ीद आसान किया जा सकता है। वो एक तरीका अगर ये हो सकता है कि हम इस स्टेप को यहाँ से ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर W को ही पहले आप जो है, क्योंकि W ही चाहिए तो यहाँ से W ही कॉमन ले लें तो आपका क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों में W कॉमन जब आप लेते हैं तो जो चीज़ हमारे पास बच जाती है, यहाँ देखेंगे W है, इसके साथ अयोटा बच जाएगा। इस W के साथ कोई चीज़ नहीं है, एक तो नेगेटिव का साइन है और साथ 1 बच गया। इस तरह हमने ये किया कि W अलहदा कर लिया और बाकी जो दो चीज़ें बच गई हैं, एक तो ये है और एक ये है, इनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जब ये वैल्यू अब लेके जाएंगे तो ये +1 है, यहाँ आ गया जाके ये -1 बन गया। और इसी तरह जो हमारे पास दूसरी वैल्यू बची थी वो थी -11 अयोटा, जब वो इस साइड पे आएगी तो ये बन गई +11 अयोटा। अब हमने ये क्यों किया, देखिए हमें W चाहिए था तो W को सेपरेट करना था, बाकी हमें अयोटा या दूसरी वैल्यूज़ तो चाहिए नहीं, तो ये वैल्यू उधर जाके आराम से अब आप डिवाइड कर सकेंगे। तो ये सारा काम करने का मकसद सिर्फ इतना था। तो ये देखें रियल नंबर वैल्यू लिख लिया मैंने +11 अयोटा, और जब ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड होगी तो हम इसको वो क्या बन जाएगी अयोटा -1। थोड़ी सी इसके अंदर अरेंजमेंट कर लें। अरेंजमेंट में ये करना चाह रहे हैं कि पहले रियल नंबर लिखें, जिसका यहाँ लिखा हुआ है, इधर भी पहले रियल नंबर लिख लें। ये -1 है, पहले लिख लें और अयोटा को बाद में लिख लें। क्यों ये किया है, ताकि दोनों तरफ जो हमारा अयोटा है वो एक तरफ आ जाए। अब ये चीज़ें हम इस एक्सरसाइज के स्टार्ट पे भी, लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं कि जो अयोटा की टर्म्स इस तरह आ जाती हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिनोमिनेटर के। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट -अयोटा, उससे मल्टीप्लाई कर दें, तब हम जाके W की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ऊपर डिनोमिनेटर में जो टर्म हमारे पास बन जाती है -1 + 11 अयोटा, ये मल्टीप्लाई होगी -1 अयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में -1 + अयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 अयोटा के साथ। तो इसको थोड़ा केयरफुली देखते जाएं। -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस में चेंज हो गया। अब टर्न आई 11 की, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 अयोटा बन गए, प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस का रहेगा। 11 अयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 11 अयोटा स्क्वायर बन गया। इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का हो गया, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का अयोटा बन गया। अब प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ तो आंसर माइनस में चला जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई होगा अगेन माइनस हो गया और अयोटा का स्क्वायर हो गया। तो अब ये देखें, ये प्लस अयोटा है, ये माइनस अयोटा, ये तो यहाँ मैनेज हो जाएगा। और जो चीज़ ख़त्म हो सकती है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। ये अयोटा है, ये 11 अयोटा है, तो इसको भी हम कम कर सकेंगे, ये हो जाएगा -10 अयोटा, और साथ में अयोटा स्क्वायर आप जानते हैं ये -1 होता है, तो आपका आंसर यहाँ +11 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में अयोटा स्क्वायर है तो इसका आंसर भी -1 होता है, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर भी +1 में चेंज हो गया। तो ऊपर हमारे पास जो वैल्यू बन गई है उसमें देखें कोई और चीज़ कम हो सकती है, ये 11 है, ये 1 है, तो ये आपका आंसर कितना बन जाएगा 12 -10 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। और भी आप सिंपल कर सकते हैं। तो W हम सॉल्व कर रहे थे तो W की जो सिंपल फॉर्म आ गई है वो कुछ ये बन गई है 12/2, इसी तरह 10/2, और ये अयोटा कटिंग भी हो रही है तो कटिंग कर देते हैं, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो नज़र आ रहा है वो 6 - 5 अयोटा। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद
बिलाखिर हम लोग पहुंच गए हैं और हमने W की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली है और वो वैल्यू हमारे पास आई है 6 - 5 योटा। क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ी केयर से करेंगे और जब दूसरी और तीसरी दफ़ा करेंगे तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को आराम से समझ भी जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस से ये मज़ीद बेहतर भी हो जाएगा। अब हम ये जो W की वैल्यू आई है इसको पुट करेंगे कोई ये नंबर जो हमने नई क्रिएट की थी 3 में, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो Z की आएगी। तो इसको करते हैं, एक सेकंड पेज को साथ यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास Z की वैल्यू बनी हुई है और Z की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब जो हमने W कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ। हमारे पास मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो Z की वैल्यू बन गई थी वो कुछ इस तरह थी, 9 - 1 और इसी तरह माइनस ब्रैकेट में था 3 + आयोटा और ये साथ में W2। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास W था तो W की जगह जो चीज़ आपने कैलकुलेट की है वो आपने पिछले पेज पे वो आपने कैलकुलेट की थी 6 - 5 आयोटा। तो वो वाली वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू आपने W की कैलकुलेट की है लास्ट पेज पे 6 - 5 आयोटा आपने W की जगह पे वो वैल्यू रख ली। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे हमने Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंप्लीफाई करें जितना आप कर सकते हैं। ये आएगा 9 - आयोटा, माइनस को भी रहने दें, पहले सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 × 6 18, 3 × -5 15, आयोटा 7 आ गया। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा, आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जी यहाँ मज़ीद देखें फिर अब क्या चेंजेस आती हैं। पैरेंथेसिस के अंदर पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया 18 और 15 में माइनस के हैं और इसमें जब आप प्लस के 6 ऐड करते हैं तो जो आप डेफिनेटली माइनस का ही आ जाएगा और कितना आएगा 9 आयोटा बन गया। आयोटा के हम जानते हैं -1 होता है जो इसको क्या करेगा प्लस कर देगा। सो डिवाइडेड बाय 2। और देखते हैं क्या सिंपल हो सकता है, साइन चेंज कर लेते हैं 9 - आयोटा, ये वाला साइन माइनस का है इसको आगे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास बन गए -18, ये बन गए प्लस के 9 और ये फिर अगेन होंगे माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आयोटा की टर्म्स हैं, बाकी जो तीनों टर्म्स जो हैं उनको इस तरह हम अरेंज कर लेते हैं। तो 9 है, ये -18 है तो यहाँ से -9 बन गए, -9 और -5 ये हमारे पास बन गए -14 और ये माइनस आयोटा है, ये प्लस के 9 आयोटा है तो यहाँ से हमारे पास बच के 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो मज़ीद सिंपल लिखना चाहेंगे तो 14 को 2 पे डिवाइड कर दें और ये 2 ये मैंने इनको सेपरेट लिख लिया। तो हमारे पास ये वैल्यू चल रही है Z की, तो ये आ जाएंगे -7 और यहाँ से आ गया 4 आयोटा। तो इस तरह हमने दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। ये हमारे पास Z की वैल्यू आ गई है और इसी तरह ऑलरेडी हम पिछले पेज पे और यहाँ भी लिख चुके हैं W की वैल्यू 5 आयोटा आ गई थी और यही दो वैल्यूज़ उसने हमें कहा था कि आप इनको कैलकुलेट करके दें। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है 2 चल रहा है तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने 2 क्वेश्चन करवाएं। अभी क्वेश्चंस करते बच्चों का ये था कि सर आप दूसरे मेथड से भी करवाएं, तो इस क्वेश्चन को फिर मैं अब सब्स्टिट्यूशन से नहीं करवा रहा, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। अब इन जो 5 पार्ट है सिमल्टेनियस में किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि तीसरे मेथड से भी एक आधा क्वेश्चन करवा दूँ ताकि आपको तीनों मेथड्स का पता चल जाए और जो आसान लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है लेकिन मैं इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड से करवा रहा हूँ ताकि आप एक और टेक्निक से भी इक्विप हो जाए।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड। अब वो क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड के अंदर हमें ये देखें दो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है जो साइमल्टेनियस हैं, तो हमें जो वेरिएबल्स हैं जिस तरह कि यहाँ z है यहाँ w है, वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करके काटना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, वैसे ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, अगर आप कहेंगे तो उससे भी करके भिजवा दूंगा। देखिए ये z है ये 2z है, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2z बन जाएगा। कैसे, और फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। किस तरह, तीसरा देखें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, और फिर क्या करें, देन सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो पहले स्टेप के अंदर क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 2z माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8w, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा, ये तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, फिर हम कहते हैं कि हम इसको जो दूसरी इक्वेशन है उसमें से माइनस कर देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, वो है 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 योटा। तो आप पहले लिख रहे हैं ताकि योटा के साथ सॉल्व हो जाए, इनकी तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने पहले 5 योटा लिख लिया है और 11 को बाद में लिख लिया। अब कहा जा रहा है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये देखें साइन चेंज हो गए। इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये वाली जो z की वैल्यू एलिमिनेट हो गई, तो ये +8 हो चुका है, 8 और 3 हमारे पास ये 11w बन गया, और ये -6 हैं, ये -5 हैं, तो ये माइनस के 11 आयोटा बन गए और ये प्लस के 11 बन गए। अगर हम सारी इक्वेशन को ये 11 यहाँ से ख़त्म करते हैं, उस तरफ मूव कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा -11 आयोटा प्लस 11 डिवाइडेड बाई 11, और सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा -11 आयोटा ओवर 11 प्लस 11 ओवर 11। तो आप देखें हमारे पास आंसर आ गया माइनस आयोटा प्लस 1। तो इस तरह आपने बहुत जल्द जो है वो w को कैलकुलेट कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। अब इस w की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, जहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 आसान है, तो आप इसको पुट करें इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 के अंदर z है -4w, तो w की जगह जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है वो रख दी हमने, इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। अब यहाँ से हमें z चाहिए, बाकी वैल्यूज दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, पहले यहाँ सिंपल करके कर लें। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +4, माइनस को माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस में आ गया, इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। हमें सिर्फ z चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज इस तरफ ले आते हैं, तो z जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पहले ही 3 है, ये उधर जाके माइनस बन जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू प्लस बन जाएगी। तो देखें 3 प्लस है, ये है माइनस का, तो आंसर माइनस ही होता, और जो आप साथ में। तो इस तरह आपने क्या किया, आपने z की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और इसी तरह आपने w की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। तो ये था आपका पार्ट नंबर जो है वो 3। तो अभी इसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 है। अगेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी हो सकता है, कंपेयरिंग से भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। तो बहुत जल्दी क्वेश्चन ये हो सकता है अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करें। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट यहाँ देखें 2z है, यहाँ z है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो हम करते क्या है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2।
तो पहले पोर्शन में हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से पहले करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा, ये 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 इक्वेशन क्या है वो उसको वैसे ही लिख लें, और ये आंसर ये हमने वैसे लिख लिया। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप जानते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, तो इस तरह करने से ये वाली वैल्यू हमारी एलिमिनेट हो गई। तो 3w में से 2w माइनस करें तो यहाँ w बच गया। अब ये दो वैल्यू हैं, ये योटा के साथ है, ये रियल है, तो ये हल नहीं हो सकते, तो इनको ऐसे लिख लें। तो पहले रियल वाली वैल्यू लिख लें 2, और फिर आप जो इमेजिनरी वैल्यू है उसको लिख दें। तो इस तरह अगर आप गौर करें तो हमने w की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब इसको इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हैं, तो 1 में आसान है, तो हम ऐसा करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो 1 इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, वो है z प्लस w। तो w की जगह पे हमने वैल्यू लिख दी, इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आयोटा। अब हमें क्योंकि z चाहिए तो बाकी वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले जाएं, बाकी वैल्यूज़ को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस 6 आयोटा, और यहाँ पहले ही एक वैल्यू पड़ी हुई है वो हमने वैसे लिख ली। तो देखिए ये क्या आ गया, -2 और प्लस के 9 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास ये z की वैल्यू आ गई और ये w की वैल्यू आ गई, और यही हमें क्वेश्चन के अंदर डिमांड की गई थी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर वो 5th की तरफ। अगर आपको ये आसान मेथड लगा तो हम पहले जो पोर्शन है उनको भी इसी मेथड से कर देंगे सॉल्व। तो 5th पार्ट के अंदर अभी हम देखते हैं, 5th पार्ट में है 2z, तो ये है 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, और इक्वेशन नंबर 2 में है -z माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 2। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एडिशन से भी कर सकते हैं। तो एडिशन का ही बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा सर आसान है, तो मैं एडिशन के साथ ही चलता हूँ। एडिशन में आप देखें यहाँ 2z है, ये z है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम बड़े आराम से इसकी कटिंग कर सकेंगे। तो इस क्या करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। देन अब देखिए पहले ही माइनस का साइन है, तो फिर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। देन ऐड इक्वेशन नंबर 1। तो पहला पोर्शन देखें, 2 को मल्टीप्लाई करना है, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2z माइनस 2 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। देन ऐड इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ऐड करते हैं, तो ये 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। जब आप ऐड करें तो साइन चेंज नहीं हुआ करते, तो ये देखें ये z एलिमिनेट हो गया। अब आप क्या करें, अब आप इनको ऐड कर लें। ये w की वैल्यूज़ हैं, ये कांस्टेंट हैं, हमारी रियल वैल्यूज़ हैं, तो w के साथ जो वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख लेते हैं। वो हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है -2 1 माइनस आयोटा w, और जो दूसरी है वो भी इसके साथ लिखी जाएगी, वो आएगी +3 प्लस आयोटा और साथ में w इज़ इक्वल टू 2 + 1 3। तो ये एक इक्वेशन सी बन गई है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 2 टेक्निक हैं, यही w है, ये भी w है, w कॉमन ले लें। जब आप w कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें बच जाएंगी वो कुछ इस तरह हैं, -2 1 माइनस आयोटा, और यहाँ से बच जाएगा 3 प्लस आयोटा, और ये आ गया 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई जब कर रहे हैं तो देखिए हमें सिर्फ w चाहिए। पहले इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 3
प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3। और देखिए यहाँ ये 2 आयोटा है, ये आयोटा है, तो हमारे पास जो वैल्यू बन गई W की, ये -2 है, ये +3 है, तो ये 1 रह गया 2 आयोटा, और ये हमारे पास 3 आयोटा इज इक्वल टू 3। और हमें क्योंकि W चाहिए तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया है तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3 1 - 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 1 प्लस अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 3 आयोटा। अब 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा, 3 आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास जो टर्म है उसको मज़ीद डिनोमिनेटर में 3 × 1 3 - 9 आयोटा, और डिनोमिनेटर में देखें तो ये चीज़ कट चुकी है 1। ये आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 होता है जो इसको प्लस कर देगा। सो हमारे पास आंसर जो आ गया वो 3 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। मज़ीद सिंपल करके लिखना चाहें तो 3/10 और -9/10 आयोटा। तो ये टर्म आपने सिंप्लीफाई कर ली और आपके पास जो W का आंसर आया वो आपके पास आ गया 3 - 9 आयोटा ओवर 10। अब आप इस W को पुट कर दें किसी भी क्वेश्चन के अंदर 1 में या 2 में, तो आप Z की जो कोई वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। उसके लिए हम सेकंड पेज पे चलते हैं। सो W हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसको पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर, कौन सी आसान रहेगी? W की वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो 2 इक्वेशन है क्या, और साथ साथ लिखता हूँ -Z है -1 - आयोटा, और यहाँ वैल्यू W की दी गई है जो कि W हमने कैलकुलेट किया है वो पुट कर दें। तो ये वैल्यू ना पुट करें, ये वैल्यू पुट करनी चाहिए ताकि क्वेश्चन ज़रा जल्दी सॉल्व हो जाए। वैसे उससे भी सॉल्व हो जाएगा, तो इसी को वैल्यू को पुट कर लेते हैं। वो है 3 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, और ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी इक्वेशन के अंदर? वो आ जाएगी 2 के बराबर। तो मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली, अब इनको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टार्ट करते हैं जी। अब देखें यहाँ कहीं भी W नहीं रहा हमारे पास, तो वैल्यूज़ को ज़रा अरेंज कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। -D। अब हमारे पास जो वैल्यू ऊपर बन रही है वो कुछ इस तरह है, 1 - आयोटा है, और ये मल्टीप्लाई हो रही है 3 - 9 आयोटा के साथ, और इनको डिवाइड कर रहा है 10 इज़ इक्वल टू 2। अगर तो आपने इसको ख़त्म करना है तो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो फिर थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपसे आप जो है इसको इजीली मूव कर सकते हैं। नहीं करना तो फिर इसी तरह भी चल सकते हैं, क्योंकि हमें Z की वैल्यू चाहिए। तो पहले साथ साथ ऊपर जो है ये मल्टीप्लिकेशन है इसको ख़त्म कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ख़त्म करेंगे तो 1 × 3 इसका आंसर आ जाएगा 3। 1 × इस तरह करेंगे तो ये आ गया 9 आयोटा। माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 2। हमें Z चाहिए तो हम Z को उस तरफ ले जाते हैं और ये 2 इधर ले आते हैं। जब 2 को आप इधर ले के आएंगे तो ये आ जाएगा -2। इसी तरह ये जो Z है ये -Z है, आप इस तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ Z रह गया। बाकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे, उसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये देखें ये है हमारे पास 3, ये 9 आयोटा है माइनस का, ये 3 आयोटा है माइनस का, तो ये हो जाएगा -12 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं क्योंकि -1 होता है तो साइन को चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा -9, और ये सारी हमने ब्रैकेट डाल दी और डिवाइडेड बाय 10 लिख दिया। तो मज़ीद
इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह बन गया है, -2 माइनस ये 3 और ये 9, ये बन गए -6 -12 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ गया 10 इज इक्वल टू z। अब इस 10 से हमें जान छुड़वाने के लिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा ताकि ये 10 हम ख़त्म कर सकें। तो जब 10 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी 10 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -20 और ये 10 कट जाएंगे और हमारे पास बच जाएगी जो वैल्यू, वो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि गलती ना लगे। और यहाँ भी 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप एक स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आपके पास -20 है, ये माइनस और ये माइनस +6 हो गया, ये -6 को फिर प्लस कर देगा और ये आगे 10z। तो देखिए मज़ीद क्या कर सकते हैं हम, ये 20 हैं, ये 6 माइनस करेंगे तो -14 + 12 आयोटा इज इक्वल टू 10z। हमें सिर्फ z चाहिए, तो इस 10 को दूसरी तरफ मूव करें, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -14 और 12i डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू z। यहाँ तक भी सॉल्व कर दें तो आपका आंसर आ चुका है। अगर आप मज़ीद हल करना चाहते हैं तो आप वैल्यू को इस तरह कर सकते हैं कि 10 को इसके नीचे लिख दें, -14/10 ये रियल नंबर बन जाएगा और 12/10 आयोटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। कटिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो कटिंग कर दें। 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ भी कटिंग हो रही है तो यह आ जाएगा 6/5 और ये साथ में आयोटा। तो इस तरह आपका जी भी आ गया। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5 जिसको भी हमने कंप्लीट किया।